बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काशकार भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है कि गंदम की फसल के लिए हम कौन सी पोटाश का इस्तेमाल करें, यानी कि लिक्विड पोटाश इस्तेमाल करें, एसओपी इस्तेमाल करें या नाइट्रो पोटाश का इस्तेमाल करें। तो इनमें से कौन सी बेहतर है जो फसल को ज़्यादा बेहतर पैदावार देने में मावन साबित हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लिक्विड पोटाश की। लिक्विड पोटाश अगर आप स्प्रे करवाते हैं तो 1 लीटर फी एकड़ के हिसाब से उसका स्प्रे करवा सकते हैं, लेकिन उनमें से बेहतर जो मैंने जिनका रिज़ल्ट पाया है उसमें कैटालिस्ट एफएमसी का या नया पोटाश है। ये बेहतर है क्योंकि इनकी जो पीएच है ये 7 के करीब है या 7 से नीचे होती है। अगर ये आप ये वाला प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो आपको इससे पैदावार में इजाफा तो होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं होगा। जैसे अगर आप एसओपी का 12.5 किलो के हिसाब से फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपसे 10 से 15 मन तक आपकी पैदावार में इजाफा हो सकता है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप लिक्विड पोटाश इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये 5-6 मन तक इसका इजाफा होता है। इजाफा ज़रूर होता है इससे, इसके इस्तेमाल से भी। लेकिन अगर आप स्प्रे करके ही इससे बेहतर रिज़ल्ट लेना चाहते हैं तो आप नाइट्रो पोटाश का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें अल्ट्रासोल है ये प्रोडक्ट, ये भी एक नाइट्रो पोटाश की शक्ल है। ये इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप जिसको जो नाइट्रो पोटाश है 1344 इस तरह का जो प्रोडक्ट है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो जिसमें पोटाश की मिकदार 44% के करीब तकरीबन होती है। तो ये अगर आप इसको 2 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे भी करवा सकते हैं, तो अगर इसका स्प्रे करवाएंगे तो आपको लिक्विड पोटाश के मुकाबले में इससे और बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे। तो इसको फ्लड करके 12.5 किलो के हिसाब से एसओपी को या नाइट्रो पोटाश को फ्लड करके ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट लिया जा सकता है। तो मेरा तो मशवरा यही है कि ज़मींदार भाई अगर ज़्यादा पैदावार लेना चाहते हैं, अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो फ्लड का रिज़ल्ट ज़्यादा है। यानी अगर आप एसओपी या नाइट्रो पोटाश को फ्लड कराते हैं तो आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं चलो थोड़ा गुजारा सही, बेहतर सही फसल, तो फिर आप लिक्विड पोटाश का स्प्रे करवा सकते हैं। तो कैटालिस्ट या नया पोटाश के अलावा भी किसी कंपनी का अगर उसका पीएच 7 के या 7 से नीचे है तो उसका स्प्रे किया जा सकता है, वो उसके रिज़ल्ट भी कैटालिस्ट के बराबर ही आएंगे। लेकिन ख्याल यही है कि लेकिन ये गंदम की फसल के अलावा अगर आप किसी और फसल के यानी गर्मियों के मौसम में अगर स्प्रे करवाएंगे तो इसके इतने खातरखार रिजल्ट नहीं आते, बल्कि इससे स्ट्रेस भी आ जाता है। लेकिन अगर आप कैटालिस्ट या नया पोटाश को 2 लीटर फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करने की कोशिश करेंगे तो ये भी आपकी फसल को नुकसान पहुँचा सकता है, जिससे स्ट्रेस आ सकता है। तो लिहाजा ये 1 लीटर आप करवा सकते हैं। लेकिन लिक्विड पोटाश से भी अगर ज़्यादा बेहतर रिजल्ट लेना चाहते हैं तो फिर आप इसको 3 लीटर से लेकर 5 लीटर फ्लड कर लेंगे, आपको उतने ही रिजल्ट मिलेंगे जितने आपको एसओपी 12.5 किलो के हिसाब से या नाइट्रो पोटाश 12.5 किलो के हिसाब से जो इस्तेमाल करते हैं उसके बराबर आपको रिजल्ट मिल जाएंगे फ्लड करने से। तो मेरा मशवरा यही है कि अगर आप फ्लड करेंगे तो आपको बेहतर ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर आप नॉर्मल रिजल्ट लेना चाहते हैं तो फिर आप स्प्रे करवा सकते हैं 1 लीटर। आज का मैसेज ज़मींदार भाई के लिए इतना ही। मज़ीद रही मालूमात हासिल करने के लिए किसान दोस्त टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर आने वाली नई ज़रूरी मालूमात आपको बर वक्त